गौर से देखिए इन दोनों वस्तुओं को। ये है डमरू, भगवान शिव का डमरू। ये है रेत घड़ी, जहां पर हम रेत की मदद से समय को नापते हैं। क्या आपको ये दोनों चीजें दिखने में सेम लग रही है? इन दोनों के आकार सेम हैं, इनको पकड़ा सेम जगह से जा रहा है। अगर मैं आपको कह दूं कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, एक कर दिया जाए, तो ये योग की दुनिया का एक ऐसा साधन बन जाता है जहां पर आप जीते जी मौत को अनुभव कर सकते हैं बस इनकी मदद से। क्या लगता है आपको, भगवान शिव ने अपने हाथ में डमरू क्यों पकड़ा है? बजाने के लिए? क्या वो कोई गाना गाने वाले हैं? नहीं, भगवान शिव के हाथ में जो डमरू नजर आता है वो योगियों के लिए एक साधन है मौत को जीते जी अनुभव करने का। मौत कैसी महसूस होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु के दौरान क्या होता है, ये सब कुछ आप मृत्यु से पहले जीते जी अनुभव कर सकते हैं। कैसे? वही मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूं, और ये वीडियो के खत्म होने तक आप उसको अनुभव भी कर लेंगे। इसकी मदद से बड़ी आसानी से डमरू की रहस्यमय दुनिया में मैं आपको ले जाने वाला हूं। तो स्क्रीन पर मैं आपको एक चित्र दिखा रहा हूं। ये कोई साधारण चित्र नहीं है, ये एक रहस्यमय चित्र है। अगर आप इसे समझोगे ना, तो यही चित्र आपको मौत को अनुभव करा सकता है। इसको समझना होगा। यहां पर ये जो डमरू आपको नजर आ रहा है ना, ये डमरू हमारे इस वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट होने वाला है। हम डमरू को समझते हुए उनके हाथ को ट्रैक करेंगे, और हाथ को ट्रैक करते हुए हम भगवान शिव तक पहुंचेंगे। ये हमारा रोड होने वाला है। तो हमें शुरू कहां से करना होगा? डमरू से। चलिए हम डमरू पे जूम करते हैं और डमरू को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये डमरू और ये रेत घड़ी दिखने में सेम है, आकार सेम है, इसको पकड़ोगे तो सेम फील होती है, तो हम इस डमरू को साइड में रखकर इस रेत घड़ी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये रेत घड़ी एक योगी के लिए रहस्यमय है, और ये रेत घड़ी जब आप समझ जाओगे ना, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये डमरू और रेत घड़ी एक ही वस्तु है, अलग अलग नहीं है। समझो, ये रेत घड़ी एक योगी को किस तरीके से काम आती है समझना। जैसे ही मैं इस रेत घड़ी को चालू करूंगा, आप देखना एक चीज आपको नजर आएगी, और उस नजरिए को देखना, ठीक है? उस नजरिए को समझने की कोशिश करना। अब एक भोगी के लिए ऊपर वाला सेक्शन जीवन है, नीचे वाला सेक्शन मौत है। जब ये सारी रेत नीचे आ जाएगी तो एक भोगी को लगता है कि ये मेरी मौत है। लेकिन एक योगी किस नजरिए से देखता है? योगी ये दोनों सेक्शन को नहीं देखता। योगी ये बीच में जो रेत गिर रही है ना, उस रेत को देखता है। ये रेत जितनी नीचे गिर रही है, ये मेरा जीवन चल रहा है। लेकिन ये रेत जितनी नीचे गिर रही है, उतनी मेरी मृत्यु भी हो रही है। यानी ये सिंगल प्रोसेस जिसे हम लाइफ कहते हैं, जिसे हम जीवन कहते हैं, वो डेथ भी है। लाइफ और डेथ एक प्रोसेस है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आपका जन्म हुआ, फिर आप जियोगे और एक दिन आपकी मौत आएगी। लाइफ और डेथ अलग अलग प्रोसेस नहीं, सिंगल प्रोसेस है। एक साथ ये काम करते हैं। हर पल, हर सेकंड, हर मिली सेकेंड्स आपकी लाइफ और डेथ चल रही है। आप जी भी रहे हो, आप मर भी रहे हो। जब आप ये वीडियो को देख रहे हो तो आप जी रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे हो आप मर भी रहे हो। ये बड़ा लॉजिकल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आप बिल्कुल लॉजिकली समझ सकते हो। तो लाइफ और डेथ अलग अलग नहीं है कि भाई अभी लाइफ चल रही है, एक दिन डेथ आएगी। नहीं, लाइफ और डेथ एक साथ काम करते हैं। ये दोनों अलग अलग वस्तु है ही नहीं, ये दोनों एक ही वस्तु है। इसको आप अलग अपने दिमाग से निकाल दो। जीना और मरना एक ही प्रोसेस है। इसको मैं जोर इस पे इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में उतरना जरूरी है कि हर एक मिली सेकेंड आपकी मृत्यु है। हर एक मिली सेकेंड जिसको आप जीवन कह रहे हो ना, वो आपकी मृत्यु भी है। अगर आप इसको थोड़ा फिलोसॉफिकली समझोगे ना, तो इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग रहस्य है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है वो इंटरेस्टिंग रहस्य? तो ये सिचुएशन इमेजिन करो। 1977 में रमेश जन्म लेता है, 2015 में रमेश मर जाता है। अब ये सिचुएशन एक भोगी के नजरिए से देखी जाए तो 1977 में रमेश का जन्म हुआ, फिर वो जीवन जीता गया जीता गया जीता गया, और 2015 में उसकी मौत आई और वो मर गया। एक भोगी के नजरिए से जीवन एक पूरी अलग वस्तु है और मौत एक अलग वस्तु है। लेकिन अब यही सेम सिचुएशन एक योगी के नजरिए से देखोगे तो इंटरेस्टिंग है। अब योगी इस सिचुएशन को कैसे देखेगा? योगी देखेगा कि रमेश एक टाइम पर बच्चा था, फिर वही रमेश जो बच्चा था वो बच्चा रमेश मर गया, अब एक आदमी रमेश हो गया।
लेकिन एक टाइम पर आदमी रमेश भी मर गया, अब वो एक बूढ़ा रमेश है, और एक टाइम पर बूढ़ा रमेश भी मर गया। तो एक भोगी के नजरिए से जो एक पूरा जीवन था, उसी पूरे जीवन के अंदर एक योगी के नजरिए से 3 बार मौत को देखा जा सकता है। जब वो बच्चा था, जब वो आदमी था, और जब वो बूढ़ा था। ये 3 डिफरेंट वर्जन है। एक वर्जन मरा, दूसरा वर्जन आया, दूसरा वर्जन मरा, तीसरा वर्जन आया। लेकिन योगी का नजरिया यहां खत्म नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा और जूम करो, वो जो आदमी रमेश था ना, उसके अंदर थोड़ा और जूम करो। सोमवार को वो अलग था, मंगलवार को वो अलग था, बुधवार को वो अलग था, गुरुवार को अलग था, सो ऑन। हर रोज अलग अलग रमेश है। तो अब एक योगी के नजरिए से हर रोज डिफरेंट वर्जन होता है। आप एक मोमेंट पे कुछ और होते हो, दूसरे मोमेंट पे कुछ और होते हो। तो एक योगी के नजरिए से उसी पूरे जीवन में, जहां पर एक भोगी उसको पूरा एक जीवन देख रहा था, वहां पर एक योगी ने हर रोज मौत को देखा। लेकिन अब थोड़ा सा योगी के नजरिए को और जूम करो। सोमवार को सुबह रमेश अलग था, दोपहर को रमेश अलग था, शाम को रमेश अलग था। अब उस सुबह वाले रमेश पे जूम करो। 1 घंटे पहले अलग था, दूसरे घंटे में अलग है, तीसरे घंटे में अलग है। थोड़ा और जूम करो, पिछले सेकंड कुछ और था, अब कुछ और है, इसके अगले सेकंड कुछ और होगा। आप देखो, हर सेकंड्स पे आप मरते हो, आप जीते हो, मरते हो, आप जीते हो। आपके डिफरेंट वर्जन हैं। पिछले सेकंड में आप जो थे वो अब आप नहीं हो, वो खत्म, वो मर गया, अब आप कुछ और हो। अभी जो आप हो वो अगले सेकंड मर जाएगा। एवरी सेकंड लाइफ एंड डेथ इज गोइंग ऑन। लाइफ और डेथ, जीवन और मृत्यु एवरी सेकंड काम कर रहे हैं। इसीलिए पास्ट को भूतकाल कहा जाता है। भूत का मतलब जो मर गया। आप देखो, अपने आप इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करो। आप सोचो आंखें बंद करके, या अपने फोटोज देखो, अपने गैलरी में जाओ, फोन की गैलरी में, और ये चीज देखने की कोशिश करो। आप छोटे थे तब आप अलग थे। आप 1 हफ्ते पहले का फोटो देखो, तब आप अलग थे। आप 3 दिन पहले का फोटो देखो, तब आप अलग थे। अभी अपने आप को देखो, अभी आप अलग हो। आपके कितने वर्जन्स हैं? आप गौर करो, कितने वर्जन्स हैं आपके। आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। समझो, लॉजिकली समझने जैसी चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एवरी वर्जन्स, यू हैव सो मेनी वर्जन्स। एक समय के डायमेंशन में आप कितनी बार जीते हो, मरते हो, जीते हो, मरते हो। जीवन और मृत्यु एक साथ चलते रहते हैं। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता था। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? जीवन और मृत्यु एक साथ बज रहे हैं। इसीलिए डमरू दिखाया गया। योगियों ने भगवान शिव के सिंबोलिज्म में इसी रेत घड़ी को एक डमरू का फॉर्म दिया। ये डमरू जो कॉन्स्टेंटली बजा जा रहा है, जीवन और मृत्यु जो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, जीवन और मृत्यु जो कॉन्स्टेंटली एक ही प्रोसेस है, जो हर एक सेकंड चला जा रहा है। हर एक सेकंड मृत्यु हो रही है, हर एक सेकंड जीवन हो रहा है। ये जो पूरा खेल है, ये जो पूरी ध्वनि है, ये जो पूरा वाइब्रेशन है, इसको एक डमरू का फॉर्म दिया गया। समझना। अब यहां पर एक ट्विस्ट आएगा। अब ये डमरू उस चित्र में भगवान शिव ने पकड़ा था। वो डमरू भगवान शिव ने पकड़ा, और उस डमरू को देख कौन रहे हैं? भगवान शिव उस डमरू को देख रहे हैं, भगवान शिव उस डमरू को बजा रहे हैं। समझना। जब मैंने आपको ये कहा ना कि आप अपने फोटोज देखो, आप अपने आप के बारे में सोचो। आप जब छोटे थे तब आप अलग थे, फिर आप थोड़े बड़े हुए तब आप अलग थे। 1 हफ्ते पहले आप अपना फोटो देखो तब आप अलग थे। 3 दिन पहले का फोटो देखो तब आप अलग थे। आप देखोगे तो आपका ये जो शरीर है, हर पल जीवन और मृत्यु के चक्कर में फंसा हुआ है। समझना, हर पल जीवन और मृत्यु का ये डमरू बजा जा रहा है। ये डमरू का कांस्टेंट आवाज चल रहा है, कांस्टेंट जीवन और मृत्यु आपकी हो रही है। लेकिन जब आप अपने आप को अलग अलग वर्जन में देखोगे, आपके अंदर कोई है, आपके अंदर वो चेतना है जो नहीं बदल रही, जो सेम है। आपके अंदर वाली चेतना जो है वो नहीं बदली। आपकी चेतना देख पा रही है कि आप छोटे थे तब आप अलग थे, बड़े हुए तब आप अलग हो, और उसके बाद 3 दिन पहले आप अलग थे, 1 मिनट पहले आप अलग थे। आपकी चेतना, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है, समझो इसको मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपकी चेतना, आपके अंदर जो सच्चिदानंद है, आप जो हो, आदि अनंत जो आप हो, वो नहीं बदलता। वो एक है। वो जानता है कि मैं ही था। ये तो जब बच्चा था तब भी मैं था, अभी भी मैं हूं, 3 दिन पहले भी मैं था। सब बदला, शरीर बदला, विचार बदले, सांसें बदली, बाल बदले, चमड़ी बदली, लेकिन मैं, अंदर जो चेतना है वो नहीं बदली।
तो जब भगवान शिव डमरू को इस तरीके से पकड़ के रखा है ना, ये पूरा चित्र भगवान शिव का नहीं, ये पूरा चित्र आपका है। आपके अंदर की जो चेतना वो शिव चेतना, और वो चेतना जिस जीवन को देख रही है मरते हुए, तो वो डमरू आपका जीवन, और आप जो डमरू है ना वो क्या है, आपका जीवन और मौत। आप अपने फोटोज को देखो तो वो डमरू है। आपके फोटोज में जो आपकी मौत और जीवन कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं वो डमरू है। और उसको जो अंदर से देख पा रहा है, जो नहीं बदला, जो वही का वही है। शब्दों में बताना मुश्किल है कि वो है कौन, लेकिन तुम जानते हो। तुम करके देखो ये एक्सपेरिमेंट, अपने आप के बारे में सोच के देखो, तुम पाओगे वो जो डमरू कॉन्स्टेंटली बज रहा है, वो लाइफ और डेथ जो कॉन्स्टेंटली हो रही है, आपके जो अलग अलग वर्जन है उसको आप देख पा रहे हो, लेकिन आप अंदर से बदले नहीं हो। आपकी जो चेतना है वो उसको देख रही है, वो चेतना बदली नहीं है। वो आदि अनंत चेतना, वो सच्चितानंद, वो शिव है जो डमरू को पकड़े हैं। यानी डमरू हमारा जीवन, और उसको जो देख रहा है, उसको जो साक्षी बना है, उसकी जो विटनेस है, वो चेतना, वो मैं हूं। ये रेत घड़ी को रेत घड़ी दिखा सकते थे, लेकिन इसको डमरू क्यों दिखाया? उसका रीजन है क्योंकि आपका ये जो जीवन है ना, ये एक वाइब्रेशन है, ये एक साउंड है, ये एक ध्वनि है। इसको मैं कभी और समझाऊंगा, लेकिन आपका जीवन जो है वो एक वाइब्रेशन है। इसीलिए इस रेत घड़ी को एक डमरू का फॉर्म दे दिया, यानी ये दोनों मिक्स कर दिए, ध्वनि और रेत घड़ी, जिससे आप समझ पाओ कि जीवन और मृत्यु कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं। ये जीवन और मृत्यु जो कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं उसको मैं साक्षी बन के देख रहा हूं। ये आप तभी अनुभव कर पाएंगे जब आप अपने फोटोज देखेंगे या आंखें बंद करके अपने अलग अलग वर्जन्स के बारे में सोचेंगे। तो आपके अलग अलग वर्जन्स आपके सामने चल रहे होंगे, लेकिन आप अंदर से ये जानोगे कि अरे ये तो मेरे अलग अलग वर्जन्स हैं, लेकिन मैं अंदर से सच्चिदानंद आदि अनंत, मैं शिव जो नहीं बदला। द सेल्फ इज अनचेंजेबल। अंदर से जो ब्राह्मण है वो बदलता नहीं है। भगवान शिव जो भस्म लपेटते हैं ना, वो भी इसी पूरे फॉर्म का एक रहस्य है। देखो, इस दुनिया में हर एक चीज समय और मृत्यु के पाबंद है। हर एक चीज, आप कुछ भी सोच लो अपने दिमाग में, समय और मृत्यु के पाबंद है। आप इस फूल को सोचो, ये फूल समय और मृत्यु के पाबंद है। इस फूल को थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ये मुरझा जाएगा, थोड़े टाइम के बाद और देखो तो ये पूरा फूल जो है वो धीरे धीरे मिट्टी बन जाएगा। समझो, इस फूल को जला दो तो ये भस्म बन जाएगा। आप कोई भी वस्तु उठा लो इस धरती पे, कोई भी वस्तु उठा लो, उसके ऊपर समय और मृत्यु पाबंद है। लेकिन जो भस्म बचता है ना अंत में, वो भस्म के ऊपर समय और मृत्यु पाबंद नहीं है। उस भस्म को कितना भी जलाओ, भस्म और आगे टूटेगा नहीं, वो भस्म भस्म ही रहेगा। उसके ऊपर मृत्यु, भस्म को और मौत मार नहीं सकती। भस्म अंतिम कड़ी है, उसके बाद वो नहीं मर सकता। यानी वो भस्म सच्चिदानंद है। वो भस्म उसके आगे, वो भस्म बदलता नहीं है, भस्म वैसा का वैसा रहता है। उसको कितना भी जलाओ वो बदलेगा नहीं। स्वयं आग जो भस्म बनाती है, वो आग भी समय और मौत के पाबंद है। आग के ऊपर भी मौत और समय हावी हो सकते हैं। थोड़ी देर के बाद आग बुझ जाएगी, आग थोड़ी चलती रहेगी, आग बुझ जाती है तो वो भी तो खत्म हो गई। लेकिन जो भस्म है ना, वो खत्म नहीं होता, वो समय और मौत के पाबंद नहीं है। तो अब भगवान शिव ने अपने शरीर पे भस्म लिपटा है ना, वो शरीर पे नहीं लिपटा। समझना, भस्म आपको यहां पर कुछ दर्शा रहा है। अगर आप आंखें बंद करो, ये भस्म क्रिया है, इसको भस्म क्रिया कहा जाता है। ये भस्म क्रिया आपको तभी समझ आएगी जब आप डमरू का खेल समझोगे। इसीलिए ये सब भगवान शिव के जो यंत्र है ना, डमरू, त्रिशूल, नाग, ये सब कुछ एक भगवान शिव के पास क्यों है, उसके पीछे का कारण ये है। क्योंकि जब तक आप डमरू को नहीं समझोगे तब तक आप उस भस्म को नहीं समझ पाओगे। अब ये भस्म क्रिया क्या है? ये कोई मेडिटेशन टेक्निक नहीं है। अगर आप इस भस्म क्रिया को एक बार समझ गए ना, तो आप इसको एवरी सेकंड जी सकते हो। इसको करने नहीं बैठना है, ये एक प्रोसेस है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। क्या है भस्म क्रिया? बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही सादी वस्तु है, इसमें कोई ज्यादा ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप समझ जाओगे। देखो, आप थोड़ी देर आंखें बंद करो मेरे साथ, और आंखें बंद करके आप ये सोचो, जितनी भी चीजें आपको आप अंदर आंखें बंद करोगे ना, तो आप वो साक्षी हो। अब आप सब कुछ देख रहे हो। आप देखो आपके ऊपर आपका ये शरीर, क्या ये समय और मौत के पाबंद है? हाँ, ये समय और मौत के पाबंद है, तो ये तुम नहीं हो। क्या ये सांसें जो चल रही है, क्या वो समय और मौत के पाबंद है? हाँ, ये भी समय और मौत के पाबंद है, तो ये भी तुम नहीं हो।
क्या ये विचार जो चल रहे हैं, क्या ये समय और मौत के पाबंद है? हाँ, ये भी समय और मौत के पाबंद है, तो ये भी तुम नहीं हो। जो सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में घट रही है, क्या वो समय और मौत के पाबंद है? हाँ, वो भी समय और मौत के पाबंद है, तो वो भी आप नहीं हो। तो आप जितनी भी वस्तु सोच सकते हो ना, सब कुछ सोच लो, सब कुछ समय और मौत के पाबंद है। आखिर में जो इस चीज को देख रहा है ना, वो समय और मौत के पाबंद नहीं है, वो भस्म है। उसको आप और तोड़ नहीं सकते, उसको मौत कुछ नहीं कर सकती। हर एक वस्तु डमरू है, जो लाइफ और डेथ कांस्टेंट प्रोसेस है। आपका शरीर डमरू है, हर पल बदलता है। एक छोटा बच्चा था, यही शरीर, फिर बड़ा बच्चा, फिर एडल्ट, फिर बूढ़ा हो गया। ये शरीर समय और मौत के पाबंद है, ये शरीर डमरू है। फिर आप अपने विचार को देखो, पिछले सेकंड कुछ और थे, डमरू है, अभी कुछ और है, अगले सेकंड कुछ और होंगे, ये डमरू है, बदलते रहेंगे, डमरू है, लाइफ और डेथ के प्रोसेस में है, लाइफ और डेथ का प्रोसेस है ये। आपका शरीर लाइफ और डेथ के प्रोसेस में है, आपके विचार लाइफ और डेथ के प्रोसेस में। जो डमरू है ना, वो लाइफ और डेथ का प्रोसेस, ठीक है। जब मैं बोलूं कि ये डमरू है, उसका मतलब कि वो चेंजेबल है, वो चेंज होते रहते हैं, उसके ऊपर मौत हो रही है, वो मर रहे हैं। आपका शरीर मर रहा है, आपके विचार हर सेकंड मर रहे हैं, आपकी सांसें हर सेकंड मर रही है, आपकी सिचुएशंस जो आपको दिख रही है आपके आसपास, आपके पास दुख है, आपके पास सुख है, सब कुछ मर रहा है। अंत में क्या है जो नहीं मर रहा? वो जो ये सब कुछ अंदर से देख रहा है, वो भस्म तुम हो। इसे भस्म क्रिया कहते हैं। ये तुम अपनी लाइफ में कर सकते हो। इसको एज अ मेडिटेशन भी यूज किया जा सकता है। जब आप रात को बिस्तर पे लेटोगे और इस प्रोसेस को अपने दिमाग में लेकर आओगे, इस प्रोसेस को अपने अंदर करोगे, सब कुछ जो मिट सकता है उसको मिटा दोगे, आखिर में वो भस्म जब बचेगा, वही सेम अनुभव होता है जब मौत होती है। इस चीज को जीते जी करना शुरू करोगे ना, तो जिस दिन आपकी मौत आएगी ना, तब आपके अंदर का जो सच्चित आनंद है, आपका जो सेल्फ है, जो आप हो असल में, वो चेतना, उसकी मौत नहीं होगी। सिर्फ ये शरीर की मौत होगी, सिर्फ ये विचार की मौत होगी, सिर्फ ये सांसों की मौत होगी। लेकिन ये आप जीते जी अनुभव कर लो एक बार, तो जिस दिन आपकी मौत आएगी ना, तब आपका शरीर मर रहा होगा और आप अपने शरीर को मरते हुए देखोगे। यानी आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये आपको रियलाइज होगा तब जब आप मर जाओगे कि अरे कुछ भी नहीं बदला, मैं तो वैसा का वैसा ही हूं। ये मेरा शरीर छूट गया, मेरी सांसें छूट गई, मेरे आसपास की सिचुएशन छूट गई, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा हूं। क्यों? क्योंकि भस्म को कोई तोड़ नहीं सकता, भस्म बदल नहीं सकता, भस्म के ऊपर समय और मौत पाबंद नहीं है। तो वो जो चेतना है ना अंदर, वो तुम हो, तो उसको भस्म कहा जाता है। इसीलिए भगवान शिव ने जो डमरू पकड़ा है, यानी वो चेतना जो इस डमरू का खेल देख रही है, लाइफ और डेथ को देख रही है, वो चेतना भस्म है। इसीलिए भगवान शिव भस्म को अपने शरीर पे लपेटते हैं। इसे भस्म क्रिया कहा जाता है। 24/7 आप भस्म क्रिया के अंदर रहने लगोगे तो आप मर रहे हो, आप मौत को अनुभव कर रहे हो। आपको लगा होगा वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ बड़ा अनुभव होगा, ये सब इंटरनेट की बेवकूफियां है। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। उस सच्चित आनंद तक पहुंचना है, उसके लिए आपको ये सब कुछ मदद करता है। ये सिंबॉलिज्म भगवान शिव का कि भस्म क्यों लपेटा, डमरू क्या है, ये सब कुछ अगर समझोगे एक साथ, जैसे ही एक साथ आपके दिमाग में सब आ जाएगा ना, तो भगवान शिव का जो फॉर्म है वो एक्टिव हो जाएगा, एक्चुअली में काम करने लगेगा। लेकिन हर एक चीज को समझना होगा। मैंने डमरू आपको समझाया, भस्म आपको समझाया, जीते जी इसका अनुभव करो, तो जिस दिन मौत आएगी तब भी आपको कुछ नहीं होगा। आप बड़े आराम से कॉन्शियसली मौत को एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप तो मरोगे ही नहीं। इसकी प्रैक्टिस करो साक्षी बने रहने की, क्योंकि वो साक्षी तुम हो, वो चेतना तुम हो, और ये तुम हर पल कर सकते हो। इसको भस्म क्रिया कहा जाता है। जो चीजें बदल सकती है वो तुम नहीं हो। अंत में जो बचा वो भस्म, क्योंकि भस्म बदल नहीं सकता। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये है पूरी इस वीडियो का मकसद। तो ये डमरू भगवान शिव ने पकड़ा है क्यों, और भगवान शिव क्यों अपने शरीर पे भस्म लपेटते हैं, ये पूरा फॉर्म आपका फॉर्म है, भगवान शिव का नहीं। आप स्वयं शंकर बन सकते हो जब आप ये सब कुछ समझ जाओगे। तुम भस्म बने रहो, चाहे कुछ भी हो। देखो, जब तुम्हारे अंदर ये सब कुछ उतरेगा जो मैंने इस वीडियो में बताया है, तो तुम पाओगे कि तुम्हें कुछ भी चीज, कोई भी चीज तुम्हें डरा नहीं पाएगी। किसी भी चीज से तुम डरोगे नहीं, किसी भी चीज तुम्हें हरा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि तुम चेतना हो। सब कुछ बदल रहा है, मैं वो चेतना बन के देख रहा हूं। सिंपल।
ये अगर किसी दिन उतर गया ना आपके दिमाग में, देखो आपका जीवन बदल जाएगा। तो ये है डमरू का रहस्य। ये डमरू कॉन्स्टेंटली बज रहा है, उसका मतलब ये कोई वाद्य यंत्र नहीं है कि आप इस पे नाचो, डमरू वाला डमरू बजाए और तुम नाचो। नहीं, ये डमरू आपका प्रोसेस है, लाइफ और डेथ। तो ये जो पूरे वीडियो में मैंने समझाया ना, बस 2 गाने मैं आपको बता रहा हूं। ये 2 गाने अपने कान में लगाना और ये दोनों गाने सुनते हुए जो मैंने वीडियो में बताया ना, उसे अनुभव करने की कोशिश करना। वो 2 गाने कौन से हैं? निर्वाणा शतकम और अनादि अनंता, कैलाश खेर का। ये दोनों गाने हैं, इसको कान में लगाना। निर्वाणा शतकम आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैं लिंक दे दूंगा। और कैलाश खेर का अनादि अनंता, ये दोनों गानों को कान में लगाना और जो मैंने आपको बताया ना, उसको अपने दिमाग में अनुभव करने की कोशिश करना, अपनी चेतना में अनुभव करने की कोशिश करना। तुम पाओगे जीते जी मौत का अनुभव तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरा वादा है आपसे, तुम ये करके देखो। ये दोनों गाने लगाकर बैठो कहीं अकेले और ये अनुभव में लेकर आना जो ये पूरे वीडियो में मैंने आपको समझाया है। आप पाओगे कि आप जीते जी मौत को अनुभव कर रहे हैं, कि आप मौत अनुभव हो जाएगी आपको, वही तो मौत है। तो ये है वीडियो डमरू और भस्म की। उम्मीद है मैं आप सबको समझा पाया जो समझाना चाहता था। मेरा काम ही ऐसा है, बहुत डीप चीज़ों को आसानी से आपके सामने लेकर आना मुश्किल है, कुछ ही लोगों को समझ आती है। अगर आपको समझ आई तो कमेंट ज़रूर करना। मैं रिप्लाई नहीं दे पाता लेकिन मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। शिवम शिवोहम।